साइबर सिटी गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां ट्यूशन पढ़ाने के दौरान हुई दोस्ती एक तरफा प्यार में बदल गई। जब युवती ने शादी करने से इनकार किया तो युवक ने उसके सिर पे गोली मार दी और फरार हो गया। युवती को गंभीर रूप से हल्लर में हॉस्पिटल ले जाया गया है, जहाँ पर उसकी वह जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात गुरुग्राम के सेक्टर 37 की है। वह युवती पहले से ही विवाहिता है और 2 बेटियों की मां है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया है कि थाना सेक्टर 10 में सूचना मिली थी कि प्लॉट नंबर 553 सेक्टर 37 के सामने एक महिला को गोली मार दी गई है। इस सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां पीड़िता के पिता ने शिकायत दी थी कि उसकी बेटी राधा उम्र 24 वर्ष की शादी गांव किशनपुर जिला औरैया में हुई है। गांव किशनगढ़ के ही उपेंद्र नाम के साथ उसकी बेटी की बोलचाल थी, जिसके कारण राधा के पति के बीच झगड़ा होता था। पति से झगड़ा होने के कारण राधा ने उपेंद्र से बोलचाल बंद कर दी थी और 2 साल पहले अपनी दोनों बेटियों को लेकर अपने पिता के पास गुरुग्राम आ गई थी। उसकी बेटी राधा गुरुग्राम के सेक्टर 37 में ही सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करती थी। उपेंद्र ने राधा से मिलने और शादी करने के लिए कहता था वही, परंतु राधा ने उपेंद्र से शादी करने से मना कर दिया तथा उपेंद्र के नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। उपेंद्र राधा से मिलने आया और उसकी कंपनी के रास्ते में पार्क के पास राधा को जान से मारने की लिए राधा को गोली मार दी। पीड़िता के पिता की शिकायत पर थाना सेक्टर 10 में आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम द्वारा आरोपी से वारदात में प्रयोग किए गए हथियार के बारे में गहनता से पूछताछ की जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपी के कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी शुरू कर दी है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी की निशानदेही पर हथियार को बरामद करने की कार्रवाई करेगी। गुरुग्राम से पायल शर्मा की रिपोर्ट। कल 7 फरवरी 2025 को गुरुग्राम पुलिस को एक सूचना मिली थी कि सेक्टर 37 के एरिया में एक महिला को गोली मार दी गई है, जिस पर गुरुग्राम पुलिस की ERV तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और जो विक्टिम थी, जो महिला थी जिसको गोली लगी थी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और सीन ऑफ क्राइम की टीम तथा अलग अलग क्राइम ब्रांच की टीमों ने घटनास्थल की विजिट की। तो आज 8 फरवरी को जो महिला थे उसके पिता के द्वारा एक लिखित कंप्लेंट पुलिस को दी गई और उनके द्वारा एलिगेशन लगाए गए कि उनकी जो लड़की है औरैया के गांव में उसकी शादी की गई थी। तो शादी के कुछ समय के बाद कुछ पारिवारिक डिस्प्यूट के कारण वो महिला यहाँ गुड़गांव में अपने पिता के साथ शिफ्ट हो गई थी। तो घटना के दिन उस पीड़ित महिला का एक जानकार व्यक्ति था, जिस गांव में उस महिला की पहले शादी हुई थी, उसी गांव का वो रहने वाला है। तो उस व्यक्ति के द्वारा महिला को कुछ समय से परेशान किया जा रहा था तथा उसके ऊपर शादी करने का दबाव डाला जा रहा था। पीड़ित महिला के द्वारा उस व्यक्ति का फ़ोन नंबर ब्लॉक कर दिया गया तथा उसे पीछा छुड़वाने की कोशिश की। तो इसी तहस में आकर के कल 7 फरवरी को उक्त आरोपी के द्वारा जो महिला है उसके ऊपर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया गया। पुलिस की अलग अलग टीमें गठित की गई थी और पुलिस के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आज 8 फरवरी 2025 को उस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। एक्यूज जो है उसकी पहचान उपेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जो 23 वर्षीय व्यक्ति है और गाँव किशनपुर जिला औरैया का रहने वाला है। आरोपी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जा चुका है और फर्दर प्रोसीडिंग के लिए उसको पुलिस कस्टडी में लिया गया है। जिस हथियार से उसने वारदात को अंजाम दिया, क्या हथियार भी बरामद हो गया है? अभी आरोपी को FIR में गिरफ्तार किया गया है और आगामी जो कार्रवाई है उस कार्रवाई के लिए ही पुलिस के द्वारा आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पे लिया गया है और रिमांड के दौरान जो भी पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। ये कल ही गुड़गांव आया था या कई दिनों से इसके पीछे आया हुआ है? अभी पुलिस के द्वारा आरोपी को रिमांड पर लिया गया है और उससे इस बारे में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी कि वो इस घटना को अंजाम देने के लिए गुड़गांव में आया था या किसी अन्य इरादे से गुड़गांव में आया था। अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल ही प्राइमरी स्टेज पर है तो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट सामने आएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। महिला क्या करती है और उसकी अभी कंडीशन क्या है? महिला जो है वो सेक्टर 37 की एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नौकरी करती थी और महिला को अभी सफदरजंग हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है, जिसकी अभी हालत डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में उसका उपचार अभी तक चल रहा है। तो जैसे भी अभी सामने आएंगे फैक्ट उसके अकॉर्डिंग पुलिस अपनी कार्रवाई जारी। आरोपी का पता लगाओ, आरोपी क्या करता था? आरोपी से अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है और आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में रिमांड के दौरान जैसे जैसे भी चीज़ें सामने आएंगी उसके बारे में टाइम टू टाइम आपको